हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। पौधा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, ये बीएससी पार्ट थर्ड ईयर अपना जो फर्स्ट पेपर है प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी अर्थात पादप की आकारिकी एवं शारीरिकी कि पादपों की बाह्य संरचना मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर कि अपन पादपों की आंतरिक एवं बाह्य संरचना के बारे में इस पेपर में अपने दिया गया है। फर्स्ट पेपर है प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। इसका फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है, यूनिट फर्स्ट है। ये फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है द बेसिक बॉडी प्लांट फ्लावरिंग प्लांट। पुष्पीय पादपों की बॉडी प्लांट के स्ट्रक्चर के बारे में कि भी उनका बेसिक बॉडी प्लांट स्ट्रक्चर कैसा होता है। कि पुष्पीय पादप जो हैं मूल रूप से पादपों को दो भागों में डिवाइड किया गया है, पुष्पीय पादप एवं अपुष्पीय, आवर्तबीजी एंड अनावर्तबीजी अर्थात एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। आवर्तबीजी एवं अनावर्तबीजी पादपों को उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर के आधार पर यहाँ इसमें अपन केवल एंजियोस्पर्म के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। जिम्नोस्पर्म को इस बुक में नहीं रखा गया है, इस टॉपिक में अपने नहीं रखा गया है। तो पुष्पीय पादप क्या होते हैं, आवर्तबीजी पादप क्या होते हैं। वैसे इसकी अपने छोटे क्लास सीनियर और जूनियर में भी अपन ने पढ़ लिया है कि आवर्तबीजी जिनके बीज आवृत हो, कवर्ड हो, ढके हुए हो, आवर्तबीजी कहलाते हैं, एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। इनके जो बीज हैं वो बीजावरण से ढके हुए होते हैं, और जिम्नोस्पर्म में उनके बीज बीजावरण से ढके हुए नहीं होते, फल विक्ति से ढके नहीं होते हैं। तो आवर्तबीजी, आवर्त कवर्ड बीजी बीज जिनके बीज आवृत हो, कवर्ड हो, ढके हुए हो, आवर्तबीजी कहलाते हैं। तो इसमें अब अपन अपना जो पॉइंट है वो है आवर्तबीजी प्लांट्स की बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करना। कि पुष्पीय पादपों को अपन मुख्य रूप से पादपों को तीन भागों में बांटते हैं, जड़, तना एवं पत्ती। जो ये प्लांट्स की मुख्य स्ट्रक्चर होती है, संरचना पादपीय भाग को मुख्य रूप से तीन भागों में डिवाइड करते हैं, जड़, तना और पत्ती। तो इनके अपन एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप को इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में इसका अपन थोड़ा अध्ययन करेंगे। तो इसमें अब अपन आगे देखते हैं कि पुष्पीय पादप, आवर्तबीजी पादप, पुष्पीय पादप या आवर्तबीजी पादप प्रकृति में सर्वाधिक विकसित हैं और ये ही सर्वाधिक अधिक संख्या में प्रकृति में पाए जाते हैं। क्योंकि जिम्नोस्पर्म जो हैं वो अपने यहाँ इतनी संख्या में नहीं होते हैं। आवर्तबीजी पादप, इनको फिर बीजपत्र की स्थिति के आधार पर भी दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री पादप जिनमें केवल एक बीजपत्र ही बनता है, जैसे गेहूं है, मक्का है, बाजरा है, बांस है, घास कुल के जो पादप आते हैं। भाई एंजियोस्पर्म को मुख्य रूप से फिर दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एंजियोस्पर्म को मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक बीजपत्री, एवं द्विबीजपत्री।
मोनोकोट और डाइकोट। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री क्या होते हैं? जिनमें केवल मात्र एक ही बीजपत्र होता है, अर्थात साधारण जो भाषा में अपन बोले तो जिनकी दाल नहीं होती। एक बीजपत्र वाले जैसे गेहूं है, बाजरा है। द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री वाले जो पौधे हैं, एक बीजपत्री वाले जो पादप हैं, वो एक तो इनमें मूसला मूल तंत्र का अभाव होता है, का अभाव होता है। इनमें रेशेदार मूल पाई जाती हैं, रेशेदार मूल पाई जाती हैं। बीज पत्र ढके हुए नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए अपन बोले गेहूं है, बाजरा है। द्विबीजपत्री ये चौड़ी पत्ती वाले पादप होते हैं। कौन से? चौड़ी पत्ती वाले। चलो इन्हें एक एक को अपन थोड़ा और डिटेल से बता देते हैं। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक बीजपत्री एंड द्विबीजपत्री, मोनोकोट एंड डाइकोट। एक बीजपत्री वे पादप जिनमें केवल मात्र एक बीजपत्र होता है, पत्तियां चौड़ी नहीं होती हैं, अर्थात घास कुल के पादप एक बीजपत्री कुल में आते हैं, एक बीजपत्री में आते हैं। अर्थात इनके बीज का जो बीजपत्र होता है उसकी दाल नहीं होती, दो भागों में डिवाइड, समान दो भागों में डिवाइड नहीं होता, इसलिए इनको बोलते हैं एक बीजपत्री। एक बीजपत्री जो पादप होते हैं, एक बीजपत्री पादपों में मूसला मूल तंत्र का अभाव होता है, अर्थात उसमें केवल मात्र रेशेदार गुच्छित मूल ही पाई जाती हैं, पत्तियां पतली और नुकीली होती हैं। और द्विबीजपत्री जो पादप हैं, डाइकोट जो प्लांट्स हैं, उन डाइकोट प्लांट्स में चौड़ी पत्ती वाले पादप आते हैं, अर्थात बहुवर्षीय और विकसित प्रकार के पादप होते हैं। और मोनोकोट्स में ये एक वर्षीय या अविकसित कुछ फसलीय पादप जो होते हैं वो अधिकतर एक बीजपत्रियों में आते हैं। तो इनमें डाइकोट्स में जैसे चना है, मटर है, अर्थात द्विबीजपत्री वाले पादप जिनके बीज पत्र दो समान भागों में डिवाइड हो जाते हैं, द्विबीजपत्री कहलाते हैं। तो इसको थोड़ा सा अपन है और डिटेल में देख लेते हैं। एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक, एक बीजपत्री और नंबर दो है द्विबीजपत्री पादप। अब देखो एक बीजपत्री पादप है, एक बीजपत्री पादप ये सकड़ी पत्ती वाले, नुकीली पत्ती वाले पादप होते हैं। इनके बीज पत्र एक ही, केवल मात्र एक ही बीज पत्र पाया जाता है, अर्थात इनकी दाल नहीं हो सकती, इसलिए ये एक बीजपत्री कहलाते हैं। देखो एक बीजपत्री पादप, इनकी पादप संरचना सरल होती है, पादप संरचना सरल होती है और
इनमें मूसला मूल नहीं पाई जाती, इसमें केवल रेशेदार मूलें पाई जाती हैं। और केवल एक ही बीजपत्र होता है, जैसे घास कुल, पोएसी कुल के जो पादप हैं, घास कुल के पादप जिसमें बांस, गेहूँ, बाजरा आदि, ये कुछ पादप हैं जो एक बीजपत्री पादप के श्रेणी में आते हैं, जिनको एक बीजपत्री मोनोकोट प्लांट्स के नाम से जाना जाता है। और ये पादपीय संरचना के आधार पर इनमें मूसला मूल तंत्र का अभाव होता है। देखो, पादपों में जब बीज के अंकुरण के समय, बीजांकुरण के समय जब बीज का अंकुरण होता है तो बीज के अंकुरण के समय दो भाग विकसित होते हैं। बीज के बीजांकुरण के समय दो भाग विकसित होते हैं। एक तो होता है प्रांकुर और एक होता है मूलांकुर। प्रांकुर से तो प्रोह का निर्माण होता है, मूलांकुर से मूल का निर्माण होता है। जो ये आगे द्विबीजपत्री पादपों में तो ये मूलांकुर से जो मूल विकसित होती है ये मूसला मूल का निर्माण करती है। बाकी एक बीजपत्री पादपों में मूलांकुर बीज के अंकुरण से जैसे मूलांकुर का निर्माण हुआ, ये धीरे धीरे अल्प विकसित होकर अपहासित हो जाता है और इससे केवल अपस्थानिक जो जड़ें निकलती हैं, ये केवल रेशेदार जो मूल होती हैं यही रह जाती हैं। मुख्य मूल जिसको अपन मूसला मूल बोलते हैं वो अपहासित होके और अल्प विकसित रह जाती है। तो और द्विबीजपत्री पादप डाइकोट, इनकी पादप संरचना जटिल होती है। इनकी पादप संरचना जटिल होती है। इनमें पादप मुख्य रूप से जड़, तना, पत्ती में विभक्त होते हैं। एक बीजपत्री में तना नहीं होता है क्योंकि पादप को स्वभाव के आधार पर अपन ने अभी बताया था 3 भागों में आता है, जड़, तना, पत्ती। जड़ वाला जो भाग है वो भूमि के अंदर वाला भाग, और भूमि से ऊपरी भाग और पत्तियों के मध्य का जो भाग होता है वो कहलाता है तना। बाकी एक बीजपत्रियों में तना का अभाव होता है। पत्तियां नुकीली और द्विबीजपत्री हैं। इनकी जो पादप संरचना जटिल होती है और पादप शरीर जो है मुख्य रूप से जड़, तना, पत्तियों में डिवाइड होता है। पत्तियां चौड़ी होती हैं और मूसला मूल एवं अन्य अपस्थानिक मूल भी पाई जाती हैं।
अन्य मूल में द्वितीयक मूल, रेशेदार मूल, तृतीयक मूल, ये कई आगे जो स्टेप आएगा उसमें अपन और डिटेल से बता देंगे। तो इस प्रकार से इसमें द्विबीजपत्री में एग्जाम्पल आ जाएगा चौड़ी पत्ती वाले, जैसे पीपल है, चना है, मटर है और अन्य बहुवर्षीय पादप, ये द्विबीजपत्री पादप में आते हैं। इनमें दो बीज पत्र पाए जाते हैं, अर्थात एक बीज दो लगभग समान भागों में डिवाइड हो जाता है, अर्थात साधारण भाषा में जिसको बोलें तो जिनकी दाल हो जाती है, द्विबीजपत्री कहलाते हैं। तो इस आधार पर अपन पुष्पीय जो प्लांट्स होते हैं, आवर्त बीजी जो पादप हैं, जो स्पर्म जो हैं, उनको मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं, मोनोकॉट एंड डाइकॉट, एक बीजपत्री एंड द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री पादपों की प्लांट स्ट्रक्चर, जो इंटरनल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी अपन पढ़ेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर जो पढ़ेंगे, आंतरिक संरचना जो पढ़ेंगे वो सरल होती है और इनमें मूसला मूल नहीं पाई जाती है। जो बीज के बीजांकुरण से मूलांकुर का निर्माण होता है वो धीरे धीरे समय के साथ अपहासित हो जाता है, केवल मात्र रेशेदार मूल ही रह जाती हैं, जो पादप को अन्य अपने जो सभी कार्य, जल अवशोषण, खनिज अवशोषण का कार्य करने का कार्य करती हैं। द्विबीजपत्री पादप जो हैं, इनकी प्लांट स्ट्रक्चर होती है जो जटिल होती है, इनकी इंटरनल एनाटॉमी जो होती है वो जटिल होती है। पादप शरीर मुख्य रूप से जड़ तना पत्ती में डिवाइड होता है और पत्तियां चौड़ी होती हैं, मूसला मूल और अन्य रेशेदार द्वितीयक और तृतीयक मूल इनमें पाई जाती हैं। और इसके उदाहरण अन्य चौड़ी पत्ती वाले पीपल है, बहुवर्षीय विकसित प्रकार के पादप हैं, वो द्विबीजपत्री पादप में आते हैं। अब पादपों की मुख्य इंटरनल स्ट्रक्चर देखने के लिए, आंतरिक संरचना देखने के लिए इन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। सामान्यतः सभी पुष्पीय पादपों को मुख्य रूप से प्रहोरतंत्र एवं मूल तंत्र में बांटा गया है। भाई यदि अपन प्लांट्स की इंटरनल स्ट्रक्चर देखें आवर्त बीजियों में, एंजियोस्पर्म में, तो एंजियोस्पर्म में पादपों को मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया गया है, प्रहोतंत्र एवं मूल तंत्र। अब प्रहोतंत्र और मूल तंत्र होते क्या हैं? देखो, एक बीज है और बीज के बीजांकुरण से जब बीज अंकुरित होता है, जब उपयुक्त वातावरण इसको बीज को मिले, ये कोई बीज है, बीज को जब उपयुक्त वातावरण मिले, नमीयुक्त और ऑक्सीजन, तो इसके अंकुरण से दो भाग विकसित होते हैं, जो अपन अभी बताया था। जब बीज अंकुरित होता है, बीज के अंदर एंडोस्पर्म जो है भ्रूणपोष होता है, एंडोस्पर्म से ऊर्जा की प्राप्ति होके और इसके दो भाग विकसित होते हैं। ऊपरी भाग जो जैसे बीज भूमि की सतह पर पड़ा हुआ है, तो भूमि से जो ऊपरी भाग ऊपर की ओर जो निकलता है वो तो कहलाता है प्रहोतंत्र। ये तो आगे जाके प्रहोतंत्र का निर्माण करेगा और ये कहलाता है मूलांकुर, प्रांकुर कहलाता है प्रांकुर, और ये कहलाता है मूलांकुर।
तो देखो प्रांकुर तो आगे जाके प्रहोतंत्र का निर्माण करेगा। प्रांकुर किसका निर्माण करेगा? प्रहोतंत्र का। और मूलांकुर किसका निर्माण करेगा? मूल तंत्र का। मूल तंत्र अर्थात जड़ का। प्रहो होता है ये धनात्मक प्रकाशानुवर्ती एवं ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन गति दर्शाता है। और जो मूलांकुर होता है वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन एवं ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन गति दर्शाता है। अर्थात जब बीज के बीजांकुरण से बीज अंकुरित होता है तो प्रांकुर वाला भाग जो प्रहो का निर्माण करेगा वो धनात्मक प्रकाशानुवर्ती अर्थात प्रकाश के ऊपर की ओर पॉजिटिव, जैसे जमीन से ऊपरी भाग जो गति करेगा, जमीन से ऊपर की ओर जो भाग करेगा, ये प्रकाश की ओर गति कर रहा है। जो प्रकाश की ओर गति करता है वो कहलाता है पॉजिटिव धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। और जो प्रकाश के विपरीत गति करे अर्थात जो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर कार्य करता है, जो गुरुत्वानुवर्तन गति करता गुरुत्वाकर्षण की ओर गति करता है वो कहलाता है, ये नीचे की ओर जो गति करेगा ये कहलाएगा धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन। तो अब इसको थोड़ा सा ध्यान से याद रखना है कि बीज के बीजांकुरण से जब दो भाग विकसित होते हैं, प्रांकुर एंड मूलांकुर, प्रांकुर तो आगे जाके प्रहो का निर्माण करेगा और फिर प्रहो को फिर कई भागों में बांटते हैं, जो तना, पत्ती, फूल, फल और अन्य कई भागों का निर्माण करेगा। मूलांकुर जो मूल तंत्र का निर्माण करेगा। मूलांकुर बीजपत्री और विकसित प्रकार के जो पादप हैं उनमें मूसला मूल तंत्र का, और मूसला मूल तंत्र से अन्य जो जड़ें छटती हैं वो द्वितीयक या तृतीयक जड़ों का निर्माण करती हैं। अपस्थानिक जड़ें भी होती हैं जो इन जड़ों के अलावा विकसित होती हैं। तो देखो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे पृथ्वी धरातल है, तो पृथ्वी धरातल के ऊपर की ओर जो गति होती है वो तो पॉजिटिव प्रकाशानुवर्तन कहलाती है, जो प्रकाश की ओर जो गति है। तो जड़ जो है, तना तो ऊपर की ओर गति करेगा, इसलिए धनात्मक प्रकाशानुवर्तन और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। क्योंकि ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत गति कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर लग रहा है जबकि तना गति ऊपर की ओर कर रहा है। दोनों पॉइंट समझ में आए कि तना जो है ये है तना पॉजिटिव प्रकाशानुवर्तन गति और नेगेटिव गुरुत्वानुवर्तन गति दर्शाता है। अर्थात प्रकाश की ओर गति, इसलिए धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। गुरुत्वाकर्षण के विपरीत गति है, गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर गति करता है, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगता है जबकि तना गति करता है ऊपर की ओर, इसलिए नेगेटिव है, ऋणात्मक है। अब देखो यह है जड़ें जो होती हैं वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन गति दर्शाती हैं। अर्थात जड़ें गुरुत्वाकर्षण बल की और गति जो करती हैं, गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में जो गति करती हैं, इसलिए इनको बोलते हैं धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन गति। और ये प्रकाश के प्रति नेगेटिव ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। जड़ें जो होती हैं धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन
और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन, क्योंकि प्रकाश ऊपर की ओर होता है और गति करती है जड़ें नीचे की ओर, इसलिए ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन और धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन गति प्रकट करती हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना, ये पॉइंट है। तो बीज के बीजांकुरण से आवर्त बीजी पादपों को, उनकी पुष्पीय पादपों को मुख्य रूप से प्रोहोतंत्र और मूल तंत्र में डिवाइड किया है। अब इनकी अपन इंटरनल स्ट्रक्चर, प्रोहोतंत्र और मूल तंत्र की अपन अगली जो वीडियो है उस वीडियो में इनका अध्ययन करेंगे।